भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव समिति की बैठक है, लेकिन किसी कारण से हम उस पर जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, तो उन सीटों पर आज चर्चा होगी। बैठक में सब चर्चा होगी। आप चिंता न करें, चुनाव की घोषणा हुई है, सभी समय पर कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज। सब एक साथ हम लोग हैं, एक जुट है जाकर के, कहीं को नाराजगी नहीं जा करते हैं। और लोकसभा के तरफ विधानसभा चुनाव में भी सीटों का चयन हो रहा है, सबको समन्वय करके हमारे साथ चलते। आज जाहिर बात है कि चुनाव समिति की बैठक है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। जो निर्णय होंगे, जब पार्लियामेंट्री वोट पास कर देगा तो आप सब उस निर्णय से भी अवगत हैं। बिहार में सरकार बनाएंगे, हमारा एक ही नारा है, 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले पटना की बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव समिति यानी कि प्रदेश चुनाव समिति की बड़ी बैठक पटना की बीजेपी ऑफिस में हो रही है। और आपको बता दें कि एनडीए में एक तरफ जहां चिराग पासवान नाराज हैं, मांझी नाराज है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर बैठक चल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी ने 2020 में विधानसभा चुनाव में सीटें लड़ी थी, उनमें से जिन सीटों को हार गई थी बीजेपी, किसी वजह से हार गई थी, उन तमाम सीटों को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है पटना के बीजेपी ऑफिस में उन तमाम सीटों को लेकर चर्चा हो रही है जिन सीटों पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन तमाम सीटों पर मंथन किया जाएगा कि इस सीट पर क्या उम्मीदवार बदलने से सीट जीत पाएंगे या किस वजह से हार हुई, क्या भीतरघात हुआ, तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि 15 सदस्य टीम है चुनाव समिति में, उन तमाम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव समिति के प्रभारी बनाए गए हैं, उनको जिम्मा दिया गया, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो विनोद तावड़े जो बिहार प्रभारी है वो रहेंगे। और तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। और पटना के बीजेपी ऑफिस में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में चहल पहल भी है। लोग बड़ी संख्या में दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग टिकट की आस में भी आए हैं और बायोडाटा लेकर भी लोग घूम रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि उन तमाम सीटों पर विशेष मंथन होना है, क्योंकि इस बार लक्ष्य 225 का बीजेपी नेता कह रहे हैं। 2025 फिर से नीतीश और 225 बीजेपी की ओर से यानी कि एनडीए की ओर से लक्ष्य दिया गया था। ऐसे में उन तमाम सीटों पर विशेष मंथन होना है जिन सीटों को बीजेपी ने हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है, तमाम बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की बैठक है और इस चुनाव समिति की बैठक में हमारे चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सह चुनाव प्रभारी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी और जो 15 सदस्यीय चुनाव समिति की टीम बनी है। हम लोग अभी चुनाव समिति की बैठक 1 बजे से शुरू करेंगे। पिछले बार 2 दिन हम लोगों ने सिटिंग सीट पर चर्चा किया था। आज वैसे सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, लेकिन किसी कारण से हम उस पर जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, तो उन सीटों पर आज चर्चा होगी। और चर्चा करके उसके बाद एक फाइनल पैनल का समीक्षा करके तैयार किया जाएगा। और आज जो है हम लोगों का चुनाव समिति इस काम को करेगी। आपसी में आप लोगों को सहमति बन गई है, क्योंकि एलायंस जी ने ट्वीट किया और 15 सीटों का मैं बता रहा हूँ, एलायंस के लिए केंद्रीय नेतृत्व अपना काम कर रही है। हम अभी चुनाव समिति अपने सीटिंग सीट और वैसे ही सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, हम उन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व एलायंस का काम कर रहा है। तो इस बैठक पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आप लोगों के सामने जरूर बात करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत। बैठक में सब चर्चा होगी। तब तक सर ये केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर सब होता है। मुलाकात किए थे, क्या बात हुई? चुनाव समिति की बैठक है, कब तक एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा? आप चिंता न करें, चुनाव की घोषणा हुई है, ये सब भी समय पर होगा। आपके जो एलायंस है वो नाराज चल रहे, चिराग पासवान या जीतन कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज। और बैठ के दौड़ चल रही जा करते हैं, बातें हो रही जा करते हैं और जल्दी में घोषणा किया जाएगा। सब एक साथ हम लोग हैं, एक जुट है जा करके, कहीं को नाराजगी नहीं जा करते हैं। और लोकसभा के तरफ विधानसभा चुनाव में भी सीटों का चयन हो रहा है, सबको समन्वय करके हमारे साथ जल्दी होता है। कविता के माध्यम से 15 सीट मांगे हैं। लोकतंत्र है,
सबको अपनी बातों को रखने की आजादी है। हमारा मानना है कि पूरी तरह से एनडीए एकजुट है करके, और जल्द ही अनाउंसमेंट होगा और हम एक साथ चुनाव के मैदान में लोकसभा की तरफ जाएंगे और फिर तो बिहार में एनडीए की सरकार को कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान भी वो भी नाराज दिख रहे क्योंकि सीट के ऊपर सहमति नहीं बनी। कहीं कोई नाराज नहीं है, सब एक है जाकर के, सब एकजुट है जाकर के, कहीं नाराजगी नहीं है, एकजुट है। और आपने देखा है लोकसभा चुनाव में एकजुटता हमारी जाकर के, और आगे भी एकजुट होकर चुनाव के मैदान जा रहे हैं, कहीं पर नाराजगी सर नहीं। एक अंतिम सवाल है कि कब तक सीट का वो घोषणा हो जाएगा? ये जल्दी मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक हो रही है और जल्दी ही अलायंस का भी फाइनल हो जाएगा, मैं समझता हूँ। ये आप किसी भी दिन प्रदेश कार्यालय आइएगा तो कोई ना कोई बैठक निश्चित तौर पे मिलेगी। आज जाहिर बात है कि चुनाव समिति की बैठक है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। जो निर्णय होंगे जब पार्लियामेंट्री बोर्ड पास कर देगा तो आप सब उस निर्णय से भी अवगत हो जाएंगे। यह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। यह चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। विभिन्न 5 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में मिलकर के यह तय करेंगे। सहयोगी दलों को कैसे समझाएगा? जितना मांझी ने कहा है कि उनको कम से कम सभी हर विधानसभा में 5 दल के सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर के बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही समन्वय ढंग से विधानसभा सम्मेलन किया है। हम सबों ने जिला सम्मेलन किया है और 14 नवंबर के बाद 3/4